अविनाश सर, फिर मैं वापस उस पर आता हूँ जो आपने अभी मेंशन किया, टीसीएस का नतीजे हैं। एक मेरा एक सवाल है कह लीजिए, या मेरी एक रीडिंग है जिसको मैं आपसे क्रॉस चेक करना चाहता हूँ, या आपसे उस पर मुहर लगवाना चाहता हूँ कि सही हूँ, और गलत हूँ तो आप वो भी बता दीजिएगा। मुझे ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आईटी सेक्टर कुछ बहुत अच्छा, कम से कम इस क्वार्टर में, अब छोटे उसमें उसी एक 3 महीने के हिसाब से, मैं तिमाही के हिसाब से बात कर रहा हूँ, कि आईटी सेक्टर बहुत अच्छा शायद नतीजे ना दे पाए या परफॉर्म ना करे, लेकिन बैंक उसको संभाल लेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि दो सेक्टर्स को अगर हम ऐसे देखें कि एक बाजार को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा और दूसरा ऊपर की तरफ, और इस दायरे में ही बना रहेगा बाजार? तो मैं समझता हूँ यहाँ पे भी गिने चुने जो फ्रंट लाइन प्लेयर्स है वहां पे नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है। आपने टीसीएस का जिक्र किया, टीसीएस ने हाल ही में अनाउंस किया है कि उनको एक बहुत बड़ा डील सोनी लिव से मिला है और डिजिटल का जो बिजनेस है वो बहुत अच्छी तरह से तेजी से भागा है। सबसे बड़ी बात, इनका जो बिजनेस है वो सभी अभी तक वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो काफी खर्चे इनके बचे हैं। प्लस रुपया मेरे ख्याल से काफी एप्रिशिएट हो चुका है, 74-75 तक गया है, तो इसका भी फायदा कहीं ना कहीं मार्जिन में आएगा। टीसीएस की बात करें तो मुझे लग रहा है कि आज का जो रिजल्ट है वो अगर उम्मीद से ज्यादा आता है तो अच्छी खासी अपसाइड आ सकती है, क्योंकि टीसीएस अगर पहले नतीजे डिक्लेयर करता है तो उसका मतलब है कि नंबर्स मोटा मोटी ठीक ही रहेंगे। इस लेवल से अगर किसी को हाई रिस्क थोड़ा सा लेके काम करना है तो मेरे ख्याल से खरीद लेना चाहिए, क्योंकि शाम को नतीजे आएंगे और मेरे ख्याल से ये नतीजे अगर मार्केट्स को पसंद वाले आएंगे तो इसमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। करीबन 3,350 3,400 का भी लेवल मिल सकता है, तो यहाँ पे जरूर नजर रखिए। नॉर्मली क्या होता है कि रिजल्ट्स के पहले थोड़ी सेलिंग आती है तो इन्वेस्टर्स थोड़े घबरा जाते हैं, बट मैं समझता हूँ टीसीएस एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और रही बात एंटायर आईटी सेक्टर के लिए, तो मेरे ख्याल से आपको वो कंपनीज पे फोकस करना है जो डिजिटल और क्लाउड पे ज्यादा फोकस करती है, वहां पे अच्छे नतीजे आएंगे, जैसे कि विप्रो है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, परसिस्टेंट है, हैप्पीएस्ट माइंड्स है। तो ये सारी कंपनीज में मुझे लग रहा है कि नतीजे अच्छे आएंगे। बाकी मेरे ख्याल से जो सर्विसेज रिलेटेड कंपनी है वहां पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको ढीलापन देखने को मिले, तो नेट नेट स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी ही मेरे ख्याल से आपको फोकस करनी चाहिए। ब्रॉड सेक्टर पे हो सकता है कि कोई आउट परफॉर्मर होगा, कोई नॉन परफॉर्मर होगा इस क्वार्टर। रोहन जी, आईटी कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आज टीसीएस के नतीजे हैं, आईटी और टीसीएस? टीसीएस में एक करेक्शन तो आया, क्योंकि देखिए अगर आप पूरा चार्ट को देखें तो एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग रैली टीसीएस के स्टॉक में और सारे आईटी सेक्टर्स में हुई थी। ऑल टाइम हाई के बाद चल रहे हैं। जिनके पास भी है एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैं वापस से कोई रिकमेंडेशन बाइंग के लिए नहीं दूंगा ऑल टाइम हाई के ऊपर। शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें अगर स्पेसिफिकली, तो एक शॉर्ट टर्म सेलिंग सेटअप बना है टीसीएस में। तो यहाँ से मैं सेल की राय तो नहीं दूंगा, लेकिन आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जिनके एग्जिस्टिंग लॉन्ग लॉन्ग पोजीशन है टीसीएस में। ठीक है, सेल की राय नहीं है, क्योंकि नतीजे हैं, नतीजे किसी भी तरफ हो सकते हैं, और बहुत हद तक जो एनालिस्ट की राय है शायद मेजरली ये भी है कि टीसीएस के नतीजे थोड़े ठीक आएंगे, आ सकते हैं, तो इसलिए अगर ऐसा कुछ होता है तो ये वापस से ऊपर निकल सकता है, तो इसलिए। लेकिन शॉर्ट की भी राय नहीं है, लेकिन बहुत स्ट्रांग बाई की भी राय नहीं है, तो इसलिए बहुत ही न्यूट्रल सा व्यू है। सर, आईटी सेक्टर को ओवरऑल कैसे देखते हैं? जब हम आईटी सेक्टर की बात करते हैं ना, ये सेक्टर यूएस से बहुत लिंक है। मतलब हमें इंडिविजुअली इसमें नैस्डैक के चार्ट को भी लेना चाहिए। और आप जैसे देखा, अगर दर्शक भी देख सकते हैं, अगर आपके पास इसके पास नैस्डैक का चार्ट रहेगा तो नैस्डैक ने लाइफ टाइम हाई बनाई है। और जो भी आईटी सेक्टर है वो कंप्लीटली डिपेंड है यूरोप और यूएस के ऊपर। तो अभी तो फिलहाल ऐसा कोई बड़ा करेक्शन का कोई साइन नहीं है आईटी में। कोविड के क्राइसिस में भी आईटी सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे लेकिन एक शॉर्ट टर्म में जो भी इसका क्लू जाएगा वो पूरा यूएस से नैस्डैक इंडेक्स से ही जाएगा। तो मैं ज्यादा करके आईटी को ट्रैक करने के लिए देखता हूँ, और दर्शकों से भी ये है कि वो नैस्डैक को ज्यादा ट्रैक करे, तभी वो फॉलो करेगा निफ्टी आईटी इंडेक्स। टीसीएस या जो भी शेयर है, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, वो सारे नैस्डैक को फॉलो करते हैं, यूएस के आईटी इंडेक्स को। तो वहां पे जैसे वो ट्रेंड चेंज होगा, अभी तो वहां पे भी ऐसा ट्रेंड रिवर्सल का नैस्डैक के चार्ट में भी कोई साइन नहीं है मेजर ट्रेंड रिवर्सल का। लेकिन ऑल टाइम हाई पे है तो एक अलर्ट रहे कि आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं हायर लेवल्स पे, क्योंकि अभी कोई ऐसा बड़ा मेजर करेक्शन आया नहीं है जहाँ पे आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है आईटी सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करने के लिए। हाँ, ये जरूर देगा जब वो आ जाएगा करेक्शन एक अच्छे सपोर्ट लेवल्स के ऊपर, तब हम नए
फ्रेश इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हायर लेवल्स पे तो अवॉइड करना चाहिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए। है ऑलरेडी तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं इसमें, आईटी इंडेक्स में। ठीक है, ये राय है आईटी इंडेक्स पे। तो मुझे एक बार विप्रो देख लीजिए, आज विप्रो के नतीजे भी हैं, लेकिन नतीजे और चार्ट्स दो अलग अलग चीजें होती हैं, तो मैं ये समझता हूँ तो आपसे केवल मैं उस पे विप्रो पे चार्ट्स के हिसाब से व्यू चाहता हूँ। देखिए विप्रो का अगर हम चार्ट देखेंगे तो विप्रो ने यहाँ पर, मैं विप्रो का चार्ट पहले भी देख रहा था बट इसमें अभी कुछ कंफर्मेशन अभी नहीं है। विप्रो में अगर आप देखेंगे तो ये अभी क्या सपोर्ट के नीचे ही काम करा रहा है, सपोर्ट के आसपास। यहाँ पे देखेंगे एक ये पैटर्न इसमें फॉर्म हो रहा है जिसको आप बोल सकते हैं राउंडिंग टॉप बोलते हैं इसे, इसमें टेक्निकल के टर्म्स में राउंडिंग टॉप बोलते हैं, जो टॉप पे राउंडिंग की शेप लेता है। ये देखिए आप पूरी राउंडिंग की शेप है ये। तो वैसे तो बोला ये जाता है कि ये फाइव इस राउंडिंग का जब ये जो सपोर्ट है यहाँ पे अगर हम देखेंगे सपोर्ट ब्रेक होगा तो इसमें सेलिंग आपको देखने को मिल जाती है। बट आजकल क्या है कि ये जो पैटर्न है राउंडिंग टॉप, राउंडिंग कप, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये तो फॉर्म बहुत कम होते हैं और इनके क्योंकि एक्यूरेसी के जो चांसेस होते हैं वो भी बहुत कम है, एक्यूरेसी इसमें कमी आती है। बट फिर भी मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर मैं कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे देखूं तो मुझे कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न इसमें पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रहा है। और फिर भी आप अगर इसमें ट्रेड बनाना चाहे, अगर आपका मन है इसमें सेलिंग करने का, तो मैं आपको एक स्टॉप लॉस दे देता हूं और एक लेवल दे देता हूं, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड बना सकते हैं। अगर ये आपको आज 530 के नीचे मिलता है, 530 रुपए के नीचे, करंट भाव 532 रुपए का है, तो शॉर्ट बनाइएगा, एसएल रख लीजिएगा इसका 537 का। अब मैं रिपीट कर रहा हूं, 530 के नीचे सेल करिएगा 537, यानी कि डूजी कैंडल के हाई का आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और वहीं अगर ये 530 से पहले 537 को 535 को ब्रेक कर देता है तो फिर ये जो बीरिश कैंडल है जिसका लो है 530.55 का, 530 मान के चलिए, उसके एसएल से आप बाइंग कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप इसमें ट्रेड बना के पैसा बना सकते हैं। बट यहाँ पे अगर टेक्निकल टर्म्स पे देखें, फिर से डेली चार्ट पे लेके जाऊंगा, दिखाना चाहूंगा आपको। यहाँ पे 4 आवर्ली चार्ट पे देखेंगे या फिर यहाँ पे देखेंगे तो राउंडिंग टॉप की शेप ये ले चुका है। ठीक है, तो राउंडिंग बॉटम का शेप दे रहा है और इसमें हाँ, तो दोनों चीजों का इसमें सिग्नल है और दोनों के लेवल्स आपको बता दिए उमेश जी ने। तो दोनों चीजें करी जा सकती हैं, लेवल्स का ध्यान रखेंगे, कहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है और कहाँ पे बाई किया जा सकता है, ये चीजें और चार्ट के बेसिस पे ही प्योरली टेक्निकल एनालिसिस पे है।